थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद सर्वशक्तिमान महान जीवित खुदावंद परमेश्वर, तू जो था और जो है और जो आने वाला है। पिता, आई लव यू, हम आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर, तूने अपने प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। क्रूस पर उसने अपनी जान दी, मार खाई, कोड़े खाए, ताना सहा, और जिस कब्र में गाड़ा गया था उस कब्र से तीसरे दिन हमारे लिए जिंदा हुआ, और जाते जाते भी हमारे लिए एक सहायक प्रभु पवित्र आत्मा को हमारे लिए धरती पर रखा, और एक वायदे के साथ गया कि मैं तुम्हारे लिए फिर से आने वाला हूँ बादलों पर तुम्हें लेने के लिए। पिता परमेश्वर, हमारे अद्भुत प्रेमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का हम कोट कोट धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, जो आपने हमसे वादा किया था कि आप आने वाले हैं, उसी वादे के लिए हम बाट जो रहे हैं परमेश्वर। प्रभु जी, आप कब आने वाले हैं वो समय हम नहीं जानते हैं प्रभु जी, और जैसा आपने वचन में लिखा है, पिता को छोड़कर कोई नहीं जानता। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वो समय कब आने वाला है हमें वो समय नहीं जानते, लेकिन प्रभु जी हमें वो आग भर दे, हमें वो हमारे जीवन में हमको ऐसा पवित्र बना दे कि परमेश्वर जब भी तू लेने आए हमको, हम तेरे साथ साथ स्वर्ग में जाएं परमेश्वर। प्रभु जी, हम उन बुद्धिहीन मूर्ख कंवारियों के समान कहीं पीछे ना रह जाएं परमेश्वर, और आप हम गेट बंद कर लें और हम प्रभु जी इस दुनिया में नाश होने के लिए रह जाएं। पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं, दया की भीख मांगते हैं परमेश्वर, हम नाश ना होने पाए प्रभु जी। ओ प्रभु, तूने हमें नाश होने के लिए नहीं चुना है, लेकिन अनंत जीवन का वारिस होने के लिए चुना है परमेश्वर। हमारे जीवन में और संसार की कोई अभिलाषा नहीं, लेकिन प्रभु जी हम आपको चाहते हैं, आपसे प्रेम करते हैं। प्रेमी पिता, तूने हमारे लिए सब कुछ किया है, हमें पापों की दलदल से कीच से उबारा है परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हम चाहते हैं आपके दर्शन पाए परमेश्वर। प्रभु जी, तू सच्चा और जीवित खुदा है, तेरे सिवा कोई परमेश्वर। प्रभु जी, हमारी इच्छा है कि तू स्वर्ग से हमारे लिए एक धरती पर हमारे साथ उतरे, हमारे पास उतरे, हमसे बात करे परमेश्वर। कौन ऐसा बेटा बेटी होगा परमेश्वर जो अपने पिता से बात नहीं करेगा परमेश्वर? कौन ऐसा पुत्र होगा परमेश्वर? कौन ऐसा दास होगा जो अपने स्वामी के दर्शन नहीं करना चाहता? प्रभु यीशु मसीह, हम भी वही दास के रूप में, आपके बेटा और बेटी के रूप में, आपके बच्चे के रूप में परमेश्वर हम आशा करते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु जी, और आपके प्यार में आपके लिए हमारी बाहों को पसारे हुए आपका इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर। उसी इंतजार के लिए परमेश्वर आपने हमारे हृदय में जो डाला, ये उपवास के दिन ठहराने के लिए परमेश्वर। प्रभु जी, हम जानते हैं आपको इस उपवास से हम प्रसन्न नहीं कर सकते, हमारे कामों के द्वारा तो प्रसन्न नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु जी हमारा सरल हृदय जो परमेश्वर, हम अपने आप को दीन और नम्र करते हैं प्रभु जी, हमारी संसार की हर एक अभिलाषाओं को दूर करके आपके सामने आते हैं, हम अपने आप को जीरो करते हैं परमेश्वर, हम डस्ट होते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम जीरो हैं और हम कुछ भी नहीं हैं, हमारे सारे काम आपको प्रसन्न नहीं कर सकते, लेकिन खुदा तू हमारे हृदय को जानता है। हमने अगर ये उपवास रखा है तो किस सरलता से रखा है, किसी अभिमान में या घमंड में, या हमने कोई अभिलाषाओं के रूप में नहीं, लेकिन प्रभु जी आपका दर्शन पाने के लिए हमने उपवास रखा। प्रभु जी, हम चाहते हैं, मिलकर प्रार्थना करते हैं, जैसे प्रभु जी हमने पिछले दिनों में गवाही सुना था परमेश्वर कि आपके 7 जवान परमेश्वर एक साथ बैठे उपवास में थे, और उन्होंने चाहा कि प्रभु हमको दिखाए, नरक को दिखाए परमेश्वर। लेकिन हम चाहते हैं प्रभु जी, हम ना नरक देखना चाहते हैं ना स्वर्ग देखना चाहते हैं प्रभु जी, हम तो आपको देखना चाहते हैं। जहां तू है वहीं सब कुछ है प्रभु जी। प्रभु जी, तू अपने चाहने वालों के लिए सब कुछ पूरा करता है, जो तुझसे मांगते हैं उनको मिलता है, क्योंकि तूने वचन में कहा है, अब तक तुमने कभी कुछ नहीं मांगा, अब मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। ओ प्रभु जी, हमारा आनंद सिर्फ इस बात में पूरा होगा कि हम आपको रूबरू साक्षात देखें, हमसे बातचीत करे तू परमेश्वर। हम दास दासियों पर तू अपना कृपा करके हमारे पास हमें संगति करे प्रभु जी। हम आपको रूबरू देखना चाहते हैं परमेश्वर, स्वप्न और दर्शनों से नहीं, लेकिन प्रभु जी आपको सामने देखकर हम संतुष्ट होना चाहते हैं, हमको प्रेम से अपने हृदय में भरना चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, हमारा आनंद आपके मिलने से पूरा होगा परमेश्वर। ओ प्रभु जी, आप हैं तो वहां सब कुछ है प्रभु जी।
प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, समर्पण करते हैं। मैं अपने जितने भी बहन भाई परमेश्वर, ओ परमेश्वर इस आज्ञा का पालन किया, जिन्होंने इस वचन को मानकर पूरा किया है कि हाँ ये परमेश्वर की आज्ञा है, उपवास का दिन ठहराने में वो सब आज सहभागी हैं। आज उनके अंदर एक आग भरी है, उस आज्ञा को माना है, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर जिन्होंने उपवास रखा है, चाहे वो 1 दिन का हो चाहे 40 दिन का हो, वो प्रभु जी सभी बहन भाइयों को, परिवारों को प्रभु यीशु मसीह मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। सभी के चारों ओर प्रभु यीशु मसीह आपके लहू का बाड़ लगाता हूँ, सिर की चोटी से पैर के तलवे तक। ओ प्रभु जी हर एक की अलग अलग व्यक्तिगत प्रार्थनाएं हो सकती हैं परमेश्वर, ओ परमेश्वर, और लेकिन मैं चाहता हूँ प्रभु जी सभी को बुद्धिमान बना दे परमेश्वर। ओ प्रभु जी हम नहीं जानते प्रभु जी, हम तो मूर्ख लोग हैं जो हम हमारे लिए भी मांगना नहीं जानते कि हम क्या मांगे प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जो हमारे लिए तेरी इच्छा हो वो पूरा हो जाए, क्योंकि तुझसे बेहतर और कौन जान सकता है हमारे लिए क्या अच्छा है प्रभु जी, और कौन हमारे लिए ऐसा पिता हो सकता है जो हमारे लिए बेस्ट चुनता है। ओ प्रभु जी हम मूर्ख लोगों को तूने चुन लिया है क्योंकि तू हमें बेस्ट देने वाला है, इसलिए प्रभु जी हमारे जीवन से आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हैं वो पूरा हो परमेश्वर, और जो आप चाहते हैं और जो आप हमारे जीवन में पूरा करने वाले हैं वो हमें परमेश्वर प्रकट करो, हमें बताओ परमेश्वर, उन बातों को हम पर प्रकट करो परमेश्वर, हम आपकी आवाज को अपने कानों से सुनने पाए परमेश्वर। इसलिए प्रार्थना करते हैं हमारे कानों को खोल दे प्रभु जी, हमारी आंखों को खोल दे ताकि हम आप प्रिय परमेश्वर को देख सकें और आवाज की सुन सकें परमेश्वर। प्रभु जी मैं सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ जो दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में, परेशानी में है, वो परमेश्वर बीमारी में है, लाचारी में है, किसी प्रभु जी अंधकार में है परमेश्वर, और जो आपके सामने हाथ फैला अपनी झोली भर, जिनके वो जिन बहनों के परमेश्वर, भाइयों के परिवार में जो बच्चे नहीं है परमेश्वर, जो गरीबी से मुसीबतों से संघर्ष कर रहे हैं, जो कर्ज उनके जीवन में चढ़ा हुआ है पर शैतान ने उनके ऊपर कर्ज डाल दिया परमेश्वर, वो पर जो दबे हुए हैं बोझ से, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह तेरा वचन सत्य है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन तेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। पिता परमेश्वर मैं तेरे वचन को क्लेम करता हूँ, तेरे वचन के अनुसार ओ परमेश्वर जो तूने वचन दिया उसमें वचन को वो मांग लेता हूँ, और मैं प्रभु यीशु मसीह जो आपने मुझे स्वर्गदूत दिए हैं परमेश्वर, मैं उन सभी स्वर्गदूतों को, मेरे भाइयों जो उपवास में, प्रार्थना में और मेरे साथ परमेश्वर हैं सेवकाई में परमेश्वर, उन सभी के लिए मैं दुआ करता हूँ। स्वर्गदूतों तुम जाओ, सभी की प्रार्थना को सुनो, उनके दुखों को, मुसीबतों को मिटाओ, यीशु मसीह के नाम से मैं आदेश देता हूँ। हे सभी स्वर्गदूतों, परमेश्वर ने जो मुझे जितने भी स्वर्गदूत हैं सभी स्वर्गदूतों को मैं आदेश देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। सभी भाई बहन जो अभी इसी समय परमेश्वर हृदय से प्रार्थना कर, दिल से प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर के साथ रहते हो, किसी भी प्रकार की चिंता में है, दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में, बीमारी में, शारीरिक कष्टों में है, और जो तड़फ रहे हैं कि हमारे बेटा नहीं है, हमारे बेटी नहीं है, हमारे वो कर्ज है, उन सभी कर्जों को मिटा कराओ यीशु मसीह ने। जब तक उनकी समस्या सॉल्व ना हो जाए, जब तक उनकी आशीष उनके जीवन में नहीं आ जाए, तुम वापस नहीं लौटना, हर एक की प्रार्थनाओं को पूरा करके आओ। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को आज्ञा देता हूँ। मैं प्रभु का दास जो मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे कहा है, जो कुछ तो मेरे नाम से पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बांधा जाएगा, और जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खोलेगा। मैं प्रभु यीशु मसीह तेरा दास होने के नाते वो मेरे विश्वासी भाई बहनों के पासी भाई बहनों के जीवन से हर एक बंधन को इस समय तोड़ देता हूँ, हर एक श्रापों को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं यीशु का लहू आप सभी पर लगाता हूँ, जो इस समय अभी स्क्रीन पर है परमेश्वर, उन सभी को प्रभु यीशु तेरे लहू में ढक देता हूँ। उनकी सारी प्रार्थनाओं को स्वर्गदूतों पूरा करो, उनको चंगा करो, छुटकारा दो, कर्ज से मुक्ति दो, उनकी आंखों को खोल दो परमेश्वर, उनके गर्भ को वो परमेश्वर खोल दो परमेश्वर, आशीष पाए पर फलवंत दाखलता से हमारी बहनें बन जाए, वो परमेश्वर को तो बच्चे देने के लिए परमेश्वर की कौख खुल जाए, परमेश्वर गर्भ खुल जाए परमेश्वर, वो स्वस्थ बच्चे हों परमेश्वर, वो अच्छा जो बहनें डिलीवरी में वो उनके वो परमेश्वर उनके आशीष में डिलीवरी हो जाए परमेश्वर, वो प्रभु जो आनंद का सोता आप उनके लिए बन जाओ परमेश्वर। हर एक कर्ज की दुष्टात्मा उनके जीवन से चले जाए, बीमारी का दुष्टात्मा चले जाए, जो स्किन प्रॉब्लम है, जिनके शरीर में कहीं ना कहीं कोई ना स्किन का इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन है, स्किन का कोई प्रॉब्लम है, डिजीज है, वो यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए इस समय। यीशु तेरा लहू हर एक के ऊपर लगाता हूँ परमेश्वर। परमेश्वर जो भूखे हैं, जो प्यास हैं, जो तेरे वचन के भूखे हैं, पवित्र आत्मा इसी समय उनसे बात कर, ओ परमेश्वर उनके लिए इसी समय वचन भेज, मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। वो हमारे हर एक विश्वासी अनंत जीवन संगति मिनिस्ट्री के हर एक परिवारों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में ढकता हूँ।
ढकता हूँ यीशु के नाम में, ढकता हूँ यीशु के नाम में, ढकता हूँ, छिड़काव करता हूँ, छिड़काव करता हूँ। जो चीज हमें ठीक बने, वो जो परमेश्वर जो अभी तेरे सामने बैठे हैं, वो अपना सर झुकाएं परमेश्वर, वो हर एक को तेरे लहू में ढकता हूँ। उनका ऊंचा होने के लिए जा रहा है, पदोन्नति होने के लिए जा रही है, यीशु मसीह के नाम से मैं उनको सीख देता हूँ। हर एक को तुम्हारे ऊंचा उठा परमेश्वर, जो अभी जिस स्थिति में उससे ऊपर उठने के लिए आत्मिक क्षेत्र में प्राथमिक के लिए ऊपर उठने के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष देता हूँ। स्वर्गदूत जाओ, हर एक के लिए आशीष से पूरा करके आओ, यीशु मसीह के नाम से आदेश देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से स्वर्गदूत जाओ, उनके घरों में जाओ, परिवारों में जाओ, और जहां भी जिनके बंधन है उनको तोड़ कर आओ, यीशु मसीह के नाम से मैं आदेश देता हूँ। उनके परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी कोई श्राप है, वो बाइबल में पढ़ने का मन नहीं लगता, प्रार्थना करने का मन नहीं लगता, संगति करने का मन नहीं लगता, सभी दुष्टात्मा को जो उनके जीवन में कब्जा करे, उनको यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्मा को नष्ट करके आओ, मैं यीशु मसीह के नाम से आदेश देता हूँ। हर एक बंधन टूट जाए, अनंत जीवन संगति सदन मिनिस्ट्री के लिए आप द्वार खोलो, ओ यीशु के नाम से हर एक भाई बहन आपका सेवक बने, यीशु मसीह के नाम में सेवक बने, उनके अंदर लालसा पैदा हो जाए, वो परमेश्वर में ओ आशीष के वारिस बने, यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर कोट कोट धन्यवाद देता हूँ, हमारे साथ जितने भी बहन भाई जुड़े हैं सभी को आपके लहू में रखता हूँ। हमारी प्रार्थना सुन ली, धन्यवाद। सारी प्रार्थना हमारे एकमात्र जीवित खुदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के प्यारे नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन हालेलुया। सबको जय मसीह। हाँ दूसरे भाई बहन, मैं बिमला बहन बोल रही हूँ। हाँ बिमला बहन बोल, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है बहन, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है भैया। जब मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, मैंने 7 दिन का उपवास रखा और प्रभु ने मुझे अच्छे से संभाला। न तो मुझे भूख लगती है, न मुझे प्यास लगती है, और मैं बड़े आनंद के साथ रहती हूँ। और जब मैंने शुरू का मेरे फास्टिंग था, तो मेरे प्रभु ने ना मेरे कानों से इतनी अच्छी पहले की जैसी आवाज खुली, वो अच्छे आवाज निकली मेरे कान से, मैंने अच्छा सुना। मैंने बच्चों से भी बोला कि बेटे आज तो मेरे प्रभु ने मेरी आवाज पूरी अच्छे से खोल दी। और फिर मैंने प्रभु का धन्यवाद किया। तो फिर मैंने सुबह कल दूसरे दिन मैंने एक स्वप्न देखा। तो उसमें जैसे मैं बेड पे सो रही थी, तो मैंने पास बैठ के मेरे कान में आवाज आई। अब ये पता नहीं वो क्या बोला क्या नहीं बोला, मुझे ऐसे बड़े बड़े बाल थे, तो ऐसे मुझको ऐसे अभी भी उनका रूप ऐसे दिखाई देता है, पता नहीं क्योंकि मेरे पास में हो। फिर मैंने सुबह 8 बजे उठ के मैंने प्रार्थना की। तो प्रार्थना करके फिर मैं रोटी खाना वाना बना के मैं थोड़ा लेट गई, तो मुझे नींद आ गई। फिर ऐसे मतलब मेरे को ऐसे बड़े मतलब बहुत अच्छा पालना था, और उसके इधर को भी सफेद सफेद कपड़े पहने थे और पंख थे, सिर पे मुकुट था, और फिर ऐसे आसमान में उड़ते हुए ऐसे मतलब पालने में बैठे आसमान में झूल रही थी मैं। मेरे जीवन में ऐसे अच्छा काम किया। मैं तो यही प्रभु से दुआ करती, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा ही अच्छा काम रहता रहे प्रभु, और मुझे संभालना प्रभु। मैं विनती करती हूँ क्योंकि मेरे कान की आवाज, मुझे विश्वास है मेरे कान की आवाज अच्छी खुलेगी, अच्छी आवाज आएगी, क्योंकि मैं सबकी आवाज सुनने को लिए, मेरे प्रभु की आवाज सुनने के लिए तरसती हूँ। मैं सबको जय मसीह की बोलती हूँ। सभी बहन भाई को जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा हो। 40 दिन तक फास्टिंग शुरू नहीं हुए थे, उससे पहले मैंने सोचा कि खेती का काम चल रहा था हमारे, तो कि बहुत ज्यादा थक रहे हैं, और अब मैं 40 दिन की फास्टिंग में शामिल भी होना चाहती थी कि मुझे 40 दिन के ही करने हैं, पर थकावट हो रही है, क्या करूं समझ में नहीं आया। और प्रभु के सामने प्रार्थना रखी और टूट कर प्रार्थना की कि प्रभु मुझे शामिल होना है। अगर 1-2 दिन भी पीछे रहती हूँ, ये भी मेरे लिए बड़ी दुख की बात है। मैं पीछे नहीं रहना चाहती, तेरे कामों में मुझे आगे रहना है, चलना है तेरे साथ साथ प्रभु। तो फिर समझ नहीं आया, तो मैंने भैया से पूछा कि भैया मैं 40 दिन के फास्टिंग रहना चाहती हूँ, पर 1-2 दिन रुक के, मम्मी ऐसे बोलती है। तो भैया ने बोला यीशु पे भरोसा रखती है शरीर पे? तो मैंने बोला कि यीशु पे भरोसा रखती हूँ। तो प्रभु ने ऐसी सामर्थ्य दी है, अब तक संभाल के रखा है, कोई तकलीफ नहीं है, और खूब प्रभु इस्तेमाल भी कर रहा है। और
कल जब प्रार्थना में गई तो सुबह गई थी, पैदल चल के गई थी और आते वक्त भी पैदल चल के आए थे। तो पैरों में थोड़ा दर्द हुआ तो पता ही नहीं चला कब वो दर्द भी खत्म हो गया। यीशु के नाम से डांटा। और एक दिन वो जब भैया बोल रहे थे पश्चाताप करो मीटिंग में, तो मैं बोल रही थी कि प्रभु मैं पापी हूँ, तब प्रभु ने दर्शन दिया, 2 अंगूर के गुच्छे मुझे दिखाई दिए। प्रभु का धन्यवाद हो। और अभी भैया जब प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा बार बार छू रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे और वो छू रहा था मुझे बार बार। और अद्भुत गवाही है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। आप सबको भी प्रभु संभाल के रखे। प्रभु का धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद खुदा का। प्रभु का धन्यवाद। जब मैं फास्टिंग में आई थी शुरू में तो मुझे थोड़ी वीकनेस फील हुई, फिर उसके बाद प्रभु ने सामर्थ्य दिया और प्रभु ने मुझे संभाल कर रखा। ऐसा सामर्थ्य दिया प्रभु ने कि ना तो मुझे वीकनेस फील हुई, वैसे मैं पहले भूखी रहती थी तो मुझे वीकनेस फील होने लग जाती थी, पर प्रभु की दया से ना तो मुझे वीकनेस फील हुई, ना मेरे हाथ पैरों में दर्द हुआ। मम्मा यूँ पूछती है कि बेटा तेरे हाथ पैर तो नहीं दुखते, कई कमजोरी की वजह से तेरे हाथ पैर दुखे? नहीं मम्मी, मैं तो प्रभु के कोड़े खाने से चंगी हूँ, मेरे हाथ पैर नहीं दुख रहे, मैं प्रभु की दया से एकदम चंगी हूँ। और प्रभु की दया से बिल्कुल बहुत आनंदित हूँ और मैंने आज तक ऐसा फील नहीं करा जैसे मैं उपवास में फील कर रही हूँ। इतनी अंदर से खुशी और ऐसा फील कर रही हूँ, बिल्कुल एकदम हल्का और एकदम शांत। मैं थोड़ा गुस्सा करती थी पहले, अब नहीं करती प्रभु की दया से। तो अब बिल्कुल ऐसा सरल स्वभाव हो गया कि मुझे कोई कुछ कह रहा है तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई बात नहीं, प्रभु जाने। तो प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। और कल परसों या कल रात को मुझे सपने में बीना बहन और 4 लोग थे, पर बीना बहन मुझे दिखाई दे रही थी और वैसे घेरे में बैठे हुए थे वो लोग और प्रार्थना कर रहे थे, पता नहीं क्या। तो बीना बहन को मैंने देखा तो इतना तेज था उनके मुंह पे, और वो यूं कह रही थी परमेश्वर का अनुग्रह हो। प्रभु का धन्यवाद हो, कोटि कोटि धन्यवाद। और आज मैं बाइबल पढ़ रही थी, प्रभु ने ऐसा सामर्थ्य दिया कि मैं प्रभु से प्रार्थना करके और पवित्र आत्मा की अगुवाई से बाइबल पढ़ने बैठी, तो प्रभु ने मुझे आज बहुत कुछ समझाया। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद हो। मैंने रोमियो पढ़ा था आज, तो उसमें प्रभु ने बहुत कुछ समझाया कि अंदर से बहुत कुछ समझाया और मुझे चलने का भी सामर्थ्य दिया कि प्रभु तेरा धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। मैं बाइबल को समझ ही नहीं पाती थी बिल्कुल भी, पर प्रभु ने ऐसा सामर्थ्य दिया कि मैं बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू निशा। देखिए हमारा असली मसीहतपन यही है कि जब परमेश्वर हमारे बेसिक नेचर को चेंज करता है, जो हमारा पुराना स्वभाव था वो हमसे दूर नहीं हो सकता। हम सोचते नहीं अभी गुस्सा नहीं करेंगे, अभी हम लालच नहीं करेंगे, अभी किसी के साथ में कोई ज्यादा बात, लेकिन हम नहीं कर सकते उसको। लेकिन जब परमेश्वर करता है तो अपने आप हम बदलते हैं, और यही हमारे लिए सबसे बड़ा चमत्कार है। जब आप अपना स्वभाव को छोड़कर मसीह का स्वभाव आपके अंदर बढ़ता जाता है, और ये एक दिन की बात नहीं, हम जब तक इस धरती पर हैं बदलते जाना है, बदलते जाना है, बदलते जाना है। ये शुरुआत है, जितना ज्यादा प्रभु के साथ रहेंगे आप मसीह बन जाएंगे, यानी यीशु मसीह की तरह बन जाएंगे। बस कदम उठाया है, जिंदगी भर चलने का है। बस एक प्रण ले लो, परमेश्वर बस मैं तेरे साथ साथ चलती रहूं, कभी भी पीछे ना हटो, परमेश्वर आपको हर बदलता जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। लेकिन रिलीफ ही नहीं हुआ, लेकिन फिर प्रार्थना की तो सूजन भी उतर गया, दर्द भी खत्म हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु में हम चुप टूट के बात करते हैं प्रभु से, उसके पास जाते हैं तो परमेश्वर हमें संभालता है। परमेश्वर ने बहुत कुछ सिखाया। और जब अभी भैया प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर ने इतना, पवित्र आत्मा से छू रहा था, बार बार इतना रो रही थी, आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। पवित्र आत्मा टच कर रहा था, ऐसे बिल्कुल टूट रही थी कि प्रभु मैं टूट जाऊं, पर वो कुछ नहीं चाहिए, बस तू चाहिए परमेश्वर, बस तुझे पाना चाहती हूँ। ऐसा मन कर रहा था कि परमेश्वर संसार की चीजें कुछ भी नहीं चाहिए, बस तू मिल जाए, बस मेरा उद्धार हो जाए। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने जैसे हमसे बातें की, सभी भाई बहनों से बातें करें यीशु के नाम से। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपसे प्रेम